अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त यमन के हूतीस भूखे और घायल शेर की तरह अमेरिका और ब्रिटिश के जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू ड्रोन को यमन के हूतीस ने ढेर कर दिया, छींतड़े उड़ा दिए उसके। इस वक्त अमेरिका और ब्रिटिश जो है इनको बहुत बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल मैं आप लोगों को वो दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह से यमन के हूतीस ने अमेरिका और ब्रिटिश के जहाजों को न सिर्फ अपना निशाना बनाया बल्कि उन पर सटीक मिसाइल दागकर उनके छींतरे उड़ा दिए। आसमान में वो लड़ाकू ड्रोन उड़ रहे थे, उस पर यमन के हूतीस अपनी तरफ से घात लगाकर सटीक मिसाइल मारते हैं और वो ड्रोन चंद ही सेकंडों में, चंद ही लम्हों में जमीन पर आकर ढेर हो जाता है। चंद ही सेकंडों के अंदर वो ढेर जमीन पर आकर हो जाता है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि यमन के हूतीस ने यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका और ब्रिटिश के जहाजों को अपना निशाना बनाया। दरअसल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि यमनी सशस्त्र बलों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारे ने इस बात को बताया है कि हमने होदे इदाई में एक अमेरिकी MQ-9 विमान को एक उपयुक्त मिसाइल से मार गिराया जब वे शत्रुतापूर्ण अभियानों को अंजाम दे रहा था। हमने कई मिसाइलों से अदन की खाड़ी में एक ब्रिटिश जहाज को निशाना बनाकर एक गुणात्मक सैन्य अभियान चलाया है। यानी कि सबसे पहले अमेरिका के MQ-9 विमान को पूरी तरह से ढेर किया गया, उस पर मिसाइलें दागी गई और उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। अमेरिका का सबसे महंगा, सबसे घातक बताया जा रहा है कि लड़ाकू ये ड्रोन था जो वहां पर हमले करने के लिए आया हुआ था, लेकिन यमन के हूतीस ने सही और सटीक निशाना साधकर उसको ढेर कर दिया। तस्वीर अभी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आगे देखिए, ब्रिटिश जहाज गंभीर रूप से घायल हो गया जिससे वह पूरी तरह रुक गया। जहाज को हुए भारी नुकसान के परिणाम स्वरूप इसके अदन की खाड़ी में डूबने का खतरा है। ऑपरेशन के दौरान हमने ये सुनिश्चित किया कि ब्रिटिश जहाज का चालक दल सुरक्षित बाहर निकल जाए। आप लोग देखिए कि इंसानियत क्या कहती है। यमन के हूतीस ये कह रहे हैं कि हम इस चीज को सुनिश्चित कर रहे थे, हमने फिर उन पर हमले नहीं किए ताकि वो अदन की खाड़ी से सही और सलामत निकल सके। यानी कि जो उसके चालक है, जो इस ड्रोन को चला रहे थे, हमने ये सोचा कि वो लोग सही और सलामत उस ड्रोन के अंदर से निकल जाएं। सर आप लोग सोचिए, ये यमन के हूतीस कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर यह दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश के जिन जहाजों पर गंभीर रूप से जो हमले किए गए हैं और वो गंभीर रूप से जो घायल हुए, उसमें जो है अदन की खाड़ी के अंदर डूबने का खतरा बताया जा रहा है। इतनी भयंकर चोट यमन के हूतीस ने अमेरिका और ब्रिटिश के जहाजों को दी है। अब अमेरिका का ये जहाज बहुत महंगा बताया जा रहा है। अमेरिका का जो लड़ाकू ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा महंगा बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन $30 मिलियन से बनाया गया ये लड़ाकू ड्रोन के चित्रे यमन के हूतीस ने गिरा दिए। एक ही मिसाइल में उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, उसके एक एक करके जो है चित्रे उड़ा दिए। दरअसल मिश्रा अमरीश की ये आप लोग रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि $32 मिलियन के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने वाला यमन का दुर्लभ वीडियो, यानी कि यमन ने जब उस ड्रोन पर हमला किया है जो MQ-9 है, 32 मिलियन का बनाया गया ये ड्रोन यमन के हूतीस के एक मिसाइल के सामने चंद सेकंड भी नहीं टिक पाया। एक मिसाइल पड़ते ही जमीन पर आकर गिर गया। तो यमन के हूतीस इस वक्त अमेरिका और ब्रिटिश के लड़ाकू विमान हो या लड़ाकू ड्रोन हो या फिर जहाज हो, उनको अपना निशाना बना रहे हैं। दरअसल इसमें दावा किया जा रहा है कि टिप्पणियां 11 सेकंड पर अमेरिकी MQ-9 विमान पर सतह से मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण और सीधे हमले की पुष्टि की गई है। यानी कि ये वीडियो जो है जो शेयर किया गया है उसमें दावा किया जा रहा है कि स्टार्टिंग के 11 सेकंड में MQ-9 विमान पर सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल जो है उस पर मारी गई है। 25 सेकंड में वहां पर जो है सदाएं गूंजने लगती है। यमन के हूतीस सदाएं गुजारने लगते हैं वहां पर कि हे अल्लाह, हमारे उद्देश्य का मार्गदर्शन करो, अल्लाह सबसे महान है। अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत, इस्लाम की जीत आपके आह्वान पर है, अक्सा आपके आह्वान पर है अक्सा। यानी अक्सा के लिए यहां पर नारे लगाते हुए यमन के हूतीस नजर आ रहे हैं। दरअसल जब 40 सेकंड पर यह वीडियो पहुंचता है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि अब होदे इदा के हवाई क्षेत्र में एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। अल्लाह की स्थिति करो। 1 मिनट 15 सेकंड पर MQ-9 अमेरिकी विमान को मार गिराए जाने और जलाने के बाद का उसके मलबे के दृश्य। अब आप लोग मेरे बगल में इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो पर देखा जा सकता है कि यमन के हूतीस ने जब उस लड़ाकू ड्रोन के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो किस तरह से उसकी तरफ से मिसाइल जाता हुआ नजर आ रहा है। और चंद ही सेकंड में दावा किया जा रहा है कि 11 सेकंड के अंदर वो मिसाइल उस लड़ाकू ड्रोन तक पहुंच जाता है। उस लड़ाकू ड्रोन को हवा में ही जला
लगाकर नष्ट कर देता है और उसके बाद वो ड्रोन जमीन पर आकर गिरता है। तो आप लोग अब उसके दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से ये ड्रोन पूरी तरह से जल चुका है, ये ड्रोन पूरी तरह से इसकी छिद्र उड़ चुके हैं। तो यमन के हूतीस ने जो है अमेरिका और ब्रिटिश के कई जहाजों को अपना निशाना बनाया है, कई जहाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और छिद्र उड़ाते हुए नजर आ रहा है। कल मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट दी थी कि लेबनान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने भयंकर बमबारी कर दी। यूट्यूब ने उस वीडियो को हमारी हटा दिया है। जिस तरह से मैंने आपको अभी कुछ वीडियो दिखाई है इसके अंदर के किस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं, किस तरह से अमेरिका के जहाजों को, अमेरिका के ड्रोन को पूरी तरह से उसके छिद्र उड़ गए। ये दृश्य दिखाने की वजह से यूट्यूब हमारी वीडियोस को हटा देता है। लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं कि आप वीडियो दिखाया करिए। वीडियो हम आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा पाते, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख देते हैं। यूट्यूब कई वीडियोस हटाता जा रहा है क्योंकि हम आप लोगों को सबूत के साथ वीडियोस दिखा रहे हैं, तो यूट्यूब उन वीडियोस को हटा देता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वीडियो दिखाते रहे, लेकिन यूट्यूब हटा रहा है तो कुछ ही दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं, हमारी मजबूरी होती है। तो इस तरह से अमेरिका और ब्रिटिश के जहाजों के ऊपर यमन के हूतीस इस वक्त भूखे और घायल शेर की तरह जो है टूट पड़े हैं। भूखे और घायल शेर की तरह अमेरिका और ब्रिटिश के कई जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं, कई ड्रोनों को मार गिरा रहे हैं। लेबनान के ऊपर इजराइल जो है हमले कर रहा है। अब देखना यह है क्या यमन के हूतीस इजराइल के ऊपर भी हमले करना शुरू करेंगे। जिस तरह से लेबनान के ऊपर, दक्षिण लेबनान के अंदर उसने मिसाइलें गिराई हैं, उसने लड़ाकू विमान से जो है हमला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान के अंदर चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है, चारों तरफ जो है एम्बुलेंसें दौड़ती हुई नजर आ रही है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को वो दृश्य दिखाए हैं। यूट्यूब ने उस वीडियो को रोक दिया है, उसकी रीच डाउन कर दिया। आप लोगों तक शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई होगी, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से लेबनान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। और वहीं पर यमन के हूतीस ने एक के बाद एक जो है अमेरिका और ब्रिटिश के लड़ाकू ड्रोनों को, लड़ाकू जहाजों को अदन की खाड़ी के अंदर गिराया। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश के जहाज जो है खाड़ी में डूबने का उनका खतरा बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।